प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग देखेंगे चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। ये आपका क्लास 12 का जो है चौथा नंबर चैप्टर है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे और अगर आप लोग जुड़े रहते हैं चैनल से तो आपको एग्जाम में जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है, देखिए सबसे पहला बात तो ये समझ जाइए कि ये जो चैप्टर है आपका अर्धनारीश्वर, इसके लेखक है दिनकर जी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अर्धनारीश्वर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। ठीक है, तो ये अपना बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र बेगूसराय। ठीक है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था, यहीं पे मेरा भी जन्म हुआ था, यहीं पे आपका भी जन्म हुआ है और यहीं के रहने वाले हैं हम लोग, है ना। ऐसा आगे देखिए, अर्धनारीश्वर में अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ठीक है, तो नारी और पुरुष का समन्वय है। देखिए मेन बेसिकली क्या होता है कि हर एक पुरुष में नारी का गुण होता है और हर एक महिला में जो होता है पुरुष का गुण होता है। ठीक है, महिला जो होती है अपना पुरुषत्व को जो है दिखाना चाहती है और पुरुष जो है अपना नारीत्व को जो है छुपाना चाहता है। ठीक है, लेकिन सब गुण उसमें भी होता ही है, हर एक पुरुष में होता है नारी का गुण, जैसे दया हो गया, ममता हो गया, ठीक है, आपका सेवा का भाव हो गया, ये सब स्त्री का गुण है जो मनुष्य में होता है। ठीक है, इस पुरुष में भी होता है और पुरुष जो है उसको दबाए रखता है, उसको छुपाए रखता है, कहीं वो स्त्रियन नहीं न कहा जाए। ठीक है, इसलिए उसको जो है वो दबा करके रखता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? प्रणभंग प्रणभंग। ठीक है, प्रणभंग सबसे पहली इनकी काव्य पुस्तक थी दिनकर जी का। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर। हम लोग आराम आराम देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड हो जाता है वीडियो। ठीक है, तो हम लोग आराम आराम पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 दिन के बाद चूड़ा दही खाना है क्या? अब देखिए, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी बताइए? ये क्या हो गया? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में। 1925 में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, किधर चला गया रे? इसमें भी 1925 बहुत आगे चला गया कि कितना नंबर क्वेश्चन था वो? ये लहना सिंगुरा खुल गया भाई। ये सॉरी। अब क्या था, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। पत्नी क्या है? भावना। ठीक है, पत्नी है भावना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? याद रखिएगा। ऐसे मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी का नाम भी भावना है, समझे? आगे देखिए, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ठीक ना, भिक्षुणी होने का। ठीक है, बुद्ध और महावीर ने जो है महिलाओं को जो है भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। अब हुआ क्या था कि गौतम बुद्ध जो थे वो भिक्षुणी को जो है अधिकार देना नहीं चाहते थे, महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने का अधिकार देना नहीं चाहते थे। लेकिन उनका एक शिष्य था आनंद, ठीक है, उसको मन नहीं लगता था, होता कि इसको भी दे दीजिए महिलाओं को भी। ठीक है, तो बोलते हैं कि नाम है, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ऐसे बौद्ध धर्म चलेगा हजारों साल तक, लेकिन महिलाओं के आ जाने के बाद जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वही हुआ था, जब महिला आई, अब महावीर धर्म और बौद्ध धर्म कहाँ गया कोई पते नहीं। ठीक है, जो जिस बिहार से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुआ था उस बिहार में पूरा तरह से खत्म हो गया बौद्ध धर्म। ठीक है,
तो यही सब चिल्ला उल्ला के बात नहीं रहना चाहिए, है ना। अपना दिमाग से काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। महिलाओं का जो है अति निषेध कर देता है अधिकार, नहीं अधिकार रहना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ा रहे, मारबो करेगा सब मिलकर। देखो, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है? हाँ? दिनकर जी का नहीं है ये प्रेमचंद का है, ये प्रेमचंद का है, ठीक है। प्रेमचंद का एक पुस्तक है जिसका नाम है गोदान, याद रखिएगा, गोदान, ठीक है। बहुत भयंकर, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियों का संग्रह दिया गया है, ठीक है। गोदान, पूस की रात एक पढ़े होंगे, एक, हाँ, वो भी इन्हीं का रचना है, प्रेमचंद का ही रचना है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित है। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? किस विधा से? एकांकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? कौन किए थे? गांधी जी। कौन किए थे? गांधी जी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? कल्पित रूप, कल्पना किया हुआ रूप है उनका, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षसी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पुरुष को वैसे भी रहती है, ठीक है, बिना गुण सीखे भी रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, पुरुष से कोमल कोई नहीं हो सकता है, अब महिला से कठोर भी कोई नहीं हो सकता। हम सही बता रहे हैं, सोचने वाली बात है। अब कैसे हम बताते हैं। मान लो तुम बस में सफर कर रही है, ठीक है। अब मान लो बगल में सफर में बगल में एक सीट पर महिला बैठी हुई है, एक सीट पर पुरुष बैठा हुआ है। मान लो पुरुष थका हुआ है और सो गया, और सोया, उसका गर्दन उसके कंधा पर चला गया, महिला कंधा चला गया। वो महिला थोड़ा भी इंतजार नहीं करेगी, झट से हटा देगी, मारबो करेगी, गरिएबो करेगी, पिटवा भी देगी। आपने पढ़ा गई तो पुलिस से भी पकड़वा देगी, है कि ना। और उसी को उल्टा करो, अब महिला को नींद आ गया, बताओ कितनी कठोर होती है लड़की, नहीं होती है। और वही अगर मान लो महिला को आ गया नींद, वो सो गया, उसको जाना था बेगूसराय, चल जाएगा बलिया पुरुष को, लेकिन उसको हटाए उठाएगा नहीं, है कि ना। कितना कोमल होता है उसका हृदय पुरुष का, बता। चलो ध्यान दो, इसलिए बोले कि महिला से ज्यादा कठोर कोई नहीं होता है, पुरुष से ज्यादा कोमल कोई नहीं होता है, ठीक है। आप लोग देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जूठन। कौन सी रचना? जूठन। जूठन जो है आपका वाल्मीकि जी का रचना है। किनका है? वाल्मीकि जी का रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो वाल्मीकि नहीं, रामायण वाला नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? कौन सी रचना दिनकर जी की है? परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ये उर्वशी पर दिया गया था, उर्वशी पर ही दिया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। कौन सा कृति है? कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र में ही जो है महाभारत हुआ था, ठीक है। कुरुक्षेत्र जो है आपका कहां पर है? हरियाणा में है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा में। देखो ये अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। और इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। अगर महिला ना हो तो पुरुष का कोई अस्तित्व ना है, और पुरुष नहीं है तो महिला का भी कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों आधा आधा होता है, ठीक है। दोनों आधा आधा मिलने के बाद दोनों पूरा होता है, ठीक है। यही उसका मतलब उस रूप से जो है महिला पुरुष के जो रूप है उसे बताने का प्रयास किया गया अर्धनारीश्वर के माध्यम से। समझ में आया, ठीक है ना। जिसको ऐसे पत्नी को कहा जाता है ना अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का अर्थ क्या होता है? आधा अंग, ठीक है, आधा अंग, अर्धांगिनी, ठीक है ना, आधा अंग उसको कहा जाता है। गांधारी थी, गांधारी कौन थी? दुर्योधन की मां थी गांधारी, समझे।
वो जो नहीं पट्टी बांधे हुए रहती थी, है बाल बुतरू कहते था 100 से ज्यादा। गौरव के नहीं था बाल बुतरू 100 से ज्यादा। चलो ध्यान दो, कौरव के नहीं 100 से ज्यादा, 100 था कौरव बाल बुतरू नहीं था। बेचारी सबसे दिक्कत ये है कि पट्टी बंधा हुआ था वो अलग आंख पर। देखो प्रेमचंद थे, क्या थे ये, कथाकार थे। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था, ठीक है। अरे बेसिकली हुआ क्या था कि उसमें धृतराष्ट्र अंधा था, ठीक है ना, तो वो अपना पतिव्रता धर्म का पालन कर रही थी। वो बोले अगर इस सुंदर संसार को मेरे पति अगर नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो मैं भी नहीं देखूंगी। उसको लोग समझाया भी था जो अगर तुम मान लो तुम्हारा दोनों आंख जो है उसका सहारा बनेगा कम से कम, किसका, धृतराष्ट्र का, ठीक है। लेकिन फिर समझाने के बाद भी ये नहीं समझती है और वो हो जाती है, मतलब कि नहीं मानती है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिनकर किस युग के कवि हैं? किस युग के? छायावादी युग के, छायावादी युग के कवि है दिनकर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? आचार्य सीताराम चतुर्वेदी का, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति लिखी हुई है? कौन सी कृति लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, ये कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो को एक बार और अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और 2-3 बार देखने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम से पहले तक में, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आए। धन्यवाद।